तेलंगाना फार्मा फैक्ट्री धमाके में 36 लोगों की मौत। बिहार से भी जाएगी एक जांच टीम। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के पासाइलम औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार की सुबह फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट के कारण कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट के समय वहां 143 लोग मौजूद थे, जिनमें से 58 को बचाया जा चुका है, जबकि बाकी लापता हैं। घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मारे गए लोगों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की सहायता राशि के रूप में 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम पूरी घटना की ठीक से जांच करेंगे और जहां भी गलती हुई है उसे ठीक करने के लिए नए नियम बनाएंगे। जो लोग हादसे में मारे गए हैं उनके परिवार को तुरंत खर्च के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए, गंभीर तौर पर घायल लोगों को 10 लाख रुपए और बाकी घायलों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस दुर्घटना के बाद फैक्ट्री के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। ओडिशा की एक महिला फैक्ट्री के गेट के पास फूट फूट कर रो रही थी और पुलिस से अंदर जाने देने की गुहार लगा रही थी। उनके पति प्रशांत महापात्रा उसी कंपनी में काम करते हैं। दुर्घटना के बाद से वह अपने पति को खोजने की कोशिश कर रही हैं। उनके पति लापता हैं। लक्ष्मी मुखिया के चचेरे भाई समय श्याम सुंदर भी अपने परिवार के साथ वहां इंतजार कर रहे हैं। वह बिहार के रहने वाले हैं। लक्ष्मी मुखिया भी इस कंपनी में काम करते हैं। उनका पता नहीं चल पाया है। मजदूरों के परिजन अपनों को का नाम बताकर और फोटो दिखाकर वहां के अधिकारियों से अपनों की पता पूछ रहे हैं। साथ ही कर्मचारी आंसू बहा रहे हैं। मजदूरों के परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। परिजन कंपनी से बाहर निकल रही एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रहे हैं, ये देखने के लिए कहीं हम उसमें उनके अपने तो नहीं है। जब एम्बुलेंस को वहां रुकने नहीं दिया गया तो कुछ लोगों ने गुस्से में उन पर पत्थर भी फेंके। स्थानीय पुलिस ने बीबीसी को बताया कि यह दुर्घटना सोमवार सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच हुई। विस्फोट का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस फार्मा कंपनी में रासायनिक पदार्थों से नमी हटाने का काम होता है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मानना है कि दुर्घटना संभवतः रासायनिक पदार्थ से नमी हटाने की प्रक्रिया के दौरान एयर प्रेशर में बदलाव के कारण हुई होगी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि इनकी वजह से केमिकल प्यूरिफिकेशन प्लांट की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। विस्फोट स्थल से पास स्थित अन्य इमारतों भी क्षतिग्रस्त हो गए। रसायन ने ले जाने वाली पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव के काम में कई बुलडोजर, फायर ब्रिगेडर की गाड़ियां, एम्बुलेंस, मेडिकल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। जिला कलेक्टर, एसपी और मंत्री राजन रणसिंह नरसिम्हा और विवेक ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया है। विपक्ष के नेता हरीश राव और अन्य दलों के नेताओं ने भी घटनास्थल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने घोषणा की कि सरकार घायलों को इलाज मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि शवों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा कि अस्पताल में पोस्टमार्टम और डीएनए परीक्षण की व्यवस्था की गई है। यह हादसा सुबह 9 बजे हुआ, लेकिन शाम 6 बजे तक प्लांट से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। ये धुआं वहां बड़ी मात्रा में मौजूद कच्चे माल से आ रहा था। रासायनिक पदार्थों की अधिक मात्रा के कारण बचाव कार्य सावधानी से किया जा रहा है। वहां की स्थिति भयावह
थी। बड़े बड़े पाइप, चादरें और सीमेंट का मलबा एक साथ मिला हुआ था। सरकार ने राहत प्रयासों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में समिति की गठन की। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मरने वालों में बिहार के 2 मजदूर शामिल है, जबकि 16 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की जांच के लिए बिहार से एक जांच टीम तेलंगाना जाएगी। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।